वेलकम टू देखो और सीखो इंग्लिश। तो आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। ये स्टोरी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में मदद करेगी। इसमें मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करूँगी जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो अगर हमने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो हमें उसको ध्यान से सुनना भी पड़ेगा, तभी हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ। द गिफ्ट ऑफ एलिफेंट्स। गिफ्ट होता है तोहफा, एलिफेंट्स मतलब हाथी, ठीक है, तो हाथियों का तोहफा। एज इज वेल नॉन, किंग कृष्णदेव राय यूज्ड टू गिव हैंडसम रिवॉर्ड टू तेनालीराम ऑन सेवरल ओकेजन्स। ठीक है, एज जैसे कि, इज वेल नॉन, ठीक है, जैसे कि जाना जाता है। राजा कृष्णदेव राय यूज्ड टू मतलब ऐसा वो किया करते थे, ठीक है। यूज्ड टू का मतलब है जैसे पास्ट में वो कोई काम किया करते थे, जैसे कि आई यूज्ड टू गेट अप 8 o'clock, मैं 8 बजे उठ जाया करती थी, ठीक है। यूज्ड टू मतलब ऐसा काम वो पास्ट में किया करते थे। टू गिव मतलब देना, हैंडसम अच्छा, रिवॉर्ड इनाम। तो किंग कृष्णदेव राय एक बहुत ही अच्छा इनाम दिया करते थे तेनालीरामा को ऑन सेवरल ओकेजन, ठीक है, कुछ मौक़ों पर। वंस प्लीज्ड बाय तेनालीराम द किंग गिफ्टेड हिम 5 एलिफेंट्स। वंस एक बार, प्लीज मतलब खुश हो गए, ठीक है, खुश होना। बाय तेनालीराम, बाय मतलब से, तो तेनालीराम से एक बार खुश होके द किंग गिफ्टेड मतलब इनाम दिया उसको, तोहफा दिया 5 एलिफेंट, तो राजा ने उनको 5 जो हाथियों का तोहफा दिया। बीइंग ए पुअर मैन, बीइंग मतलब होना, अपुअर गरीब आदमी, ठीक है, तो एक गरीब आदमी होने के कारण तेनालीराम कुड नॉट अफोर्ड टू टेक केयर ऑफ दोज ह्यूज एनिमल्स। कुड नॉट मतलब ऐसा नहीं कर सके, कुड मतलब सका, तो ऐसा नहीं कर सके। अफोर्ड मतलब सहन करना उनको, ठीक है, उनका बोझ उठाना। टू टेक केयर मतलब उनका ध्यान रखना, ऑफ दोज ह्यूज एनिमल्स, ह्यूज मतलब बड़े, एनिमल्स जानवरों। तो गरीब होने के कारण वो उन जानवरों का बोझ नहीं उठा सके। दे नीडेड अ लॉट ऑफ फूड टू ईट। दे मतलब उनको, नीडेड ज़रूरत होना, नीडेड मतलब ज़रूरत, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, फूड खाना, टू ईट, ठीक है, क्योंकि उनको खाने के लिए बहुत ज़्यादा फूड भोजन चाहिए था। तेनालीराम कुड नॉट इवन फीड हिज ओन फैमिली वेरी वेल। तेनालीराम कुड नॉट मतलब ऐसा नहीं कर सकते थे। इवन मतलब भी, ठीक है, फीड खिलाना, हिज ओन फैमिली उनका अपना परिवार, तो तेनालीरामा अपने खुद के परिवार को भी अच्छे से नहीं खिला सकते थे। एंड द बर्डन ऑफ फीडिंग 5 लार्ज एलिफेंट्स वॉज जस्ट टू मच फॉर हिम। तो बर्डन होता है बोझ, ऑफ फीडिंग 5 लार्ज एलिफेंट्स, तो 5 बड़े हाथियों को खिलाने का जो बोझ था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा था। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा था उनके लिए। बट विदाउट प्रोटेस्टिंग मच ही एक्सेप्टेड द रॉयल गिफ्ट एंड टुक द एलिफेंट होम। बट पर, विदाउट मतलब बिना, प्रोटेस्टिंग विरोध करना, मच ज़्यादा, ही एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लिया, द रॉयल गिफ्ट शाही तोहफे को, एंड टुक मतलब ले जाना, द एलिफेंट्स होम, तो उन्होंने बिना किसी विरोध के उस शाही तोहफे को स्वीकार कर लिया और वो हाथियों को घर ले गए। एट होम घर पर, तेनालीरामा's वाइफ स्टार्टेड कंप्लेनिंग। तेनालीरामा's, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, रामास मतलब एपोस्ट्रोफ एस लगा है, मतलब तेनालीरामा की पत्नी, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, कंप्लेनिंग शिकायत, तो घर पर तेनालीरामा की पत्नी ने शिकायत करनी शुरू कर दी। We can't even feed ourselves properly. We can't मतलब नहीं कर सकते, even feed मतलब खुद को भी, ourselves अपने आप को, properly अच्छे से, हम अपने आप को भी अच्छे से खाना नहीं खिला सकते। Where will we get money for their food? Where मतलब कहाँ से, will मतलब होगा, ठीक है, जो फ्यूचर में है, तो where will we get हम प्राप्त करेंगे, मनी पैसा, फॉर देयर फूड उनके खाने के लिए, ठीक है, तो उनके भोजन के लिए हम कैसा, कहाँ से आएगा हमारे पास। वी कैन नॉट इवन पे टू कीप ए
टेकर फॉर दिस एनिमल्स, ठीक है। वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते, इवन पे, पे मतलब भुगतान करना, टू कीप, कीप मतलब रखना, अ केयर टेकर, केयर टेकर होता है देखभाल करने वाला, ठीक है। किसी की देखभाल करने के लिए जैसे हमने कोई केयर टेकर रखा है, उस पर्सन को हम कहेंगे केयर टेकर फॉर दीज एनिमल्स। तो हम उन्होंने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, हम तो एक देखभाल करने वाले को भी नहीं रख सकते इन जानवरों के लिए, ठीक है, उनको भी हम पैसे नहीं दे सकते। इफ़ द किंग हैड गिफ्टेड अस 5 काउज इंस्टेड ऑफ 5 एलिफेंट्स, इफ़, अगर, द किंग हैड गिफ्टेड, तो ये कौन सा टेंस है हमारा, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हैड गिफ्टेड, दिए होते, ठीक है, किंग ने, राजे ने तोहफे दिए होते, अस 5 काउज, अगर हमें 5 गायें दी होती, इंस्टेड, इंस्टेड मतलब अलावा, और 5 एलिफेंट्स, अगर 5 हाथियों के अलावा हमें 5 गायें दी होती, एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, वी कुड हैव यूज देयर मिल्क फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। तो वी कुड हैव यूज मतलब तो हम उसके दूध को, उनके दूध को बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते, और टू मेक बटर एंड कर्ड टू फीड अवर सेल्स, ठीक है। टू मेक बटर मतलब माखन बनाने के लिए, और दही बनाने के लिए, टू फीड अवर सेल्स, ठीक है, अपने आप को हम खिला सकते थे, ठीक है। जो अगर हमारे पास गायें होती, तो क्या कहा उसकी पत्नी ने, अगर हमारे पास हाथियों की जगह गायें होती तो हम खुद को जो है, खुद का भी खाना चला सकते थे और बच्चों को भी दूध दे सकते थे। तेनालीराम realized that his wife was correct but he had no excuse to give। तेनालीराम realized मतलब महसूस होना, that के his wife was correct, कि उनकी पत्नी ठीक थी, correct मतलब ठीक थी, but he had no excuse, excuse मतलब कोई बहाना, ठीक है। had तो उनके पास कोई बहाना नहीं था, to give देने के लिए, so he got up and said, ठीक है, he got up, तो वो got up मतलब खड़े हो गए, and said और बोले, I will be back soon, ठीक है, I will be back soon, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, back मतलब वापस, soon मतलब जल्द ही। I want to first dedicate these elephants to the name of the goddess Kali। I want मतलब मैं चाहता हूँ, dedicate मतलब समर्पित करना, these elephants इन हाथियों को, to the name of goddess Kali, ठीक है, देवी काली के नाम पर मैं इन हाथियों को समर्पित करना चाहता हूँ। So तेनाली led the elephants to the Kali temple, so इसलिए led मतलब नेतृत्व करना, उसका जो उनको ले जाना, ठीक है, तो एलिफेंट्स को वो तेनाली काली माता के टेम्पल में, मंदिर में ले गए, एंड पुट द सील ऑफ गॉडेस काली ऑन देयर फोरहेड, पुट मतलब लगा देना, सील मोहर, सील होती है मोहर, तो उन्होंने मोहर लगा दी उनके माथे पर देवी काली की, ठीक है, तो देवी काली की उन्होंने उनके माथे पर, हाथियों के माथे पर मोहर लगा दी। देन ही सेट देम फ्री टू रोम अराउंड द सिटी, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उनको खुले छोड़ दिया, ठीक है, सिटी में, शहर में घूमने के लिए उनको खुले छोड़ दिया। सम काइंड हार्टेड सिटीजन्स फेल्ट पिटी एंड फेड द एलिफेंट, सम कुछ काइंड हार्टेड होते हैं दयालु, ठीक है, काइंड हार्टेड दयालु, सिटीजन्स नागरिक, फेल्ट पिटी, पिटी होती है दया, उनको दया महसूस हुई, एंड फेड द एलिफेंट्स, उन्होंने हाथियों को खिलाया, ठीक है, कुछ लोगों को दया महसूस हुई, उन्होंने हाथियों को खिला दिया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम द एलिफेंट्स वर हंग्री, बट पर ज़्यादा समय के लिए, कि मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा समय के लिए, तो एलिफेंट जो थे, जानवर थे, वो भूखे रह जाते थे, ठीक है, वेंट हैंग्री मतलब भूखे रह जाते थे। सून दे बिकेम वीक एंड फ्रेल, सून जल्द ही, दे बिकेम, बिकेम मतलब हो जाना, वीक होता है कमज़ोर, फ्रेल मतलब दुर्बल, तो जल्द ही वो दुर्बल और कमज़ोर हो गए। समवन told about the elephant's plight to the king, someone मतलब किसी ने, told बताया, about बारे में, elephant's plight, plight होती है दुर्दशा, to the king तो किसी ने हाथियों की दुर्दशा के बारे में राजे को बताया। The king became angry at once at the way तेनाली राम had treated the elephant, okay, the king became angry मतलब राजा क्रोधित हो गए, at once, ठीक है, जल्दी ही वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, एट द वे, ठीक है, एट द वे मतलब ऐसे तरीके पे,
उस तरीके पे तेनालीराम हैड ट्रीटेड द एलिफेंट, ठीक है, हैड ट्रीटेड मतलब व्यवहार किया। तो जिस तरह का व्यवहार जानवरों के साथ मतलब हाथियों के साथ तेनालीरामा ने किया, उस तरीके से उसको देखते हुए राजा बहुत ही क्रोधित हो गए। सो ही समन्ड तेनालीराम टू द रॉयल कोर्ट एंड आस्क्ड हिम, सो इसलिए ही समन्ड मतलब बुलावा भेजना, बुलाया उसको तेनालीरामा को, टू द रॉयल कोर्ट शाही दरबार में, एंड आस्क्ड हिम और उनसे पूछा, तेनालीराम व्हाई डिड यू ट्रीट दोस एलिफेंट्स सो हार्शली, वाई क्यों, डिड यू ट्रीट मतलब व्यवहार करना, ठीक है, तो तुमने उन हाथियों के साथ हार्शली कठोरता भरा व्यवहार क्यों किया। योर हाइनेस, तेनालीरामा ने क्या कहा, महाराज, व्हेन यू रिवॉर्ड मी विद द 5 एलिफेंट्स, ठीक है, जब आपने मुझे रिवॉर्डेड मतलब इनाम दिया, ठीक है, मुझे इनाम दिया, सम्मानित किया मुझे एक तरह से 5 हाथियों के साथ, आई कुड नॉट रिफ्यूज़ मतलब मना करना, मैं मना नहीं कर पाया, फॉर इट वुड हैव मेंट गोइंग अगेंस्ट द रॉयल विश, इसका मतलब होता कि जो शाही दरबार, ठीक है, शाही दरबार की जो शाही इच्छा थी उसके खिलाफ जाना। तो उसने कहा अगर मैं मना करता तो उसका मतलब होता कि मैं आपकी शाही इच्छा के खिलाफ गया। बट आई बीइंग ए पुअर मैन, पर मैं बहुत ही गरीब आदमी, कुड नॉट टेक द एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ कैरिंग द एलिफेंट्स, या कुड नॉट टेक मतलब नहीं उठा पाया, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा जो बर्डन था हाथियों का ध्यान रखने के, उस बोझ को मैं नहीं उठा पाया। वाइल आई वॉज ऑलरेडी हैविंग सच ए लार्ज फैमिली टू फीड, वाइल जबकि आई वॉज, ठीक है, मेरी थी ऑलरेडी पहले से ही बहुत ही बड़ी फैमिली है, बहुत ही बड़ा परिवार है खिलाने के लिए, ठीक है, उसने कहा मेरे पास पहले से ही बहुत बड़ा परिवार है खिलाने के लिए। इफ़ योर मैजेस्टी वुड हैव गिफ्टेड मी विद 5 cows इंस्टेड ऑफ दिस 5 एलिफेंट्स, ठीक है, क्या कहा महाराज, यदि आपने मुझे 5 हाथियों की जगह 5 गायें दी होती, एटलीस्ट आई वुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम देम, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम, बेनिफिट होता है लाभ होना, ठीक है, फ़ायदा होना, फ्रॉम देम मुझे उनसे कुछ फ़ायदा हुआ होता। द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक एंड सेड, तो राजे ने अपनी गलती महसूस की और कहा, विल यू मिसट्रीट द काउज इफ़ आई गिव देम टू यू, विल यू मिसट्रीट, क्या तुम गायों को भी बुरा व्यवहार दुर्व्यवहार करोगे गायों के साथ भी, इफ़ आई गिव देम टू यू अगर मैं उन्हें तुमको दे दूँ। नो योर मैजेस्टी काउज आर सैक्रेड क्रिएचर्स, ठीक है, उसने कहा, तेनालीरामा ने कहा नो नहीं महाराज, जो गायें हैं वो एक पवित्र जीव हैं, सैक्रेड क्रिएचर मतलब पवित्र जीव हैं। मोर ओवर, इसके अलावा, द मिल्क फ्रॉम द काउज विल बी फैट टू माई चिल्ड्रन, ठीक है, जो गाय का दूध होगा वो मेरे बच्चों को दिया जा सकेगा, एंड दे विल ऑलवेज थैंक यू फॉर सच अ यूजफुल रॉयल गिफ्ट, तो हमेशा ही वो आपके धन्यवादी रहेंगे, फॉर सच, ठीक है, इस इस्तेमाल करने वाले शाही उपहार से। सो द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड्स टू कीप द एलिफेंट्स इन द रॉयल शेड्स, तो इसलिए द किंग ऑर्डर, राजे ने आदेश दिया गार्ड्स को, सिपाहियों को, टू कीप मतलब रखना, एलिफेंट्स हाथियों को, इन द रॉयल शेड, ठीक है, शाही जो शेड होती है, जो झोंपड़ा कह सकते हैं हम, ठीक है, एक तरह से छत कह सकते हैं, तो राजे ने आदेश दे दिया हाथियों को शेड में रखने का। एंड 5 cows वर गिवन एज रिवॉर्ड टू तेनालीराम टू टेक होम फॉर हिज फैमिली, ठीक है, और 5 गायें तेनालीरामा को इनाम के तौर पर, जिनको वो अपने परिवार के लिए घर लेके जा सके। तो ये थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे उम्मीद है आपने बहुत से नए वर्ड इस स्टोरी में सीखे होंगे और आपकी इंग्लिश भी वोकैबुलरी इससे इम्प्रूव होगी। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।